नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह इस्तीफा दे। जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाया इस देश को, उसको कभी नहीं सोचा था कि कोई जनतंत्र में हमको मेंबर पार्लियामेंट को उस हाउस में जाने से रोके। तो जनतंत्र की हत्या जिस स्तर से हो रही है, आई क्या सोचता, मुट्ठी भर गुंडागर्दी था, अंग्रेज कम गुंडा था, लेकिन उसको मार के भगाए ना हम लोग 10 साल रहे हाउस के मेंबर। 2 गो 4 गो ऑपोजिशन के लीडर होते थे, ज्यादा नहीं, फिर भी उनको कोई गेट पर नहीं रोक सकता। और ये देश में अब जाग गई है जनता। अब जनता पढ़ी लिखी है, अपने अधिकार के प्रति सचेत है। तो ये जब मूर्खता तानाशाही का कर रहा है और एक आदमी को राजा बना रहा है, उसकी वजूद मिट जाएगी इससे। गृह मंत्री के बयान को कैसे देखते हैं आप? तड़ी पार पहले से थे, उनसे कोई आसाम को थी ही नहीं कि वो अच्छा बयान देंगे। गृह मंत्री अमित शाह अम्बेडकर को लेकर एक बयान देते हैं, जिसके बाद बवाल शुरू हो जाता है। और आज अभी इनकम टैक्स गोलंबर पे है, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन है और वो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। कारण अम्बेडकर का बयान। हम पूछेंगे इनसे कि क्या मांग है, क्यों उतर गए हैं आप सब, क्यों उतर गए हैं आप सब सड़क पे? सड़क के सिवा कोई रास्ता हम लोगों के पास बचा नहीं। क्या जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाया इस देश को, उसको कभी नहीं सोचा था कि कोई जनतंत्र में हमको मेंबर पार्लियामेंट को उस हाउस में जाने से रोके। हम लोग 10 साल रहे हाउस के मेंबर। 2 गो 4 गो ऑपोजिशन के लीडर होते थे, ज्यादा नहीं, फिर भी उनको कोई गेट पर नहीं रोक सकता। लेकिन आज जो गुंडागर्दी हुई है कल, ये तो खुलेआम डेमोक्रेसी की हत्या है। लेकिन आरोप राहुल गांधी पे भी लग रहे हैं। आरोप तो हम यहाँ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी हम पर भी लगा सकते हैं कि हम कल धक्का धक्की कर रहे थे। राहुल गांधी चैम्बर में है, आप ही लोग दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी देखने गए थे। आप ही दिखा रहे हैं कि 2 टका का गुंडा वो कह रहा था कि आप अब क्या बोलो, वो बात हम रिपीट नहीं कर सकते। तो जनतंत्र की हत्या जिस स्तर से हो रही है, आई क्या सोचता, मुट्ठी भर गुंडागर्दी था, अंग्रेज कम गुंडा था, लेकिन उसको मार के भगाए ना हम लोग। और ये देश में अब जाग गई है जनता। अब जनता पढ़ी लिखी है, अपने अधिकार के प्रति सचेत है। तो ये जब मूर्खता तानाशाही का कर रहा है और एक आदमी को राजा बना रहा है, उसकी वजूद मिट जाएगी इससे। क्या आपको लगता है कि अब भारत में डिक्टेटरशिप आना शुरू हो गया? हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के पटना यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डिविजनल है, इसलिए जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका हमको गहन अध्ययन है। ऐसे लोगों का जगह रोड पर जनता घसीट के बतावेगी कि तुम्हारी औकात क्या है। और गृह मंत्री के बयान को कैसे देखते हैं आप? तड़ी पार पहले से थे, उनसे कोई आसाम को थी ही नहीं कि वो अच्छा बयान देंगे। ठीक है, हम और दिखाते हैं। यह भीड़ इनका ज्यादा बढ़ गया और इनका मांग है कि अमित शाह को मतलब क्या कुछ कहेंगे जी। अमित शाह जिस तरह से गलत स्टेटमेंट सदन में दिए हैं, ये माफी मांगे हैं। ये हम लोगों की कांग्रेस से हम लोगों की मांग है कि वो माफी मांगे नहीं और इस्तीफा दें, नहीं तो ये तड़ीपार साहब। आरोप तो राहुल गांधी पे भी लग रहा है। सरकार आपका है, संसद भवन आपका है, पूरा तंत्र आपका है। सीसीटीवी चेक कीजिए, सीसीटीवी दिखाए, डर कह रहे हैं। 50,000 रुपया मिला था, दिखा किसी को फोटो? अरे फोटो दिखाइए ना भाई। डिजिटल जमाना है, राजीव गांधी ने डिजिटल भारत की नींव रख दिया था। अरे तो सबूत पेश कीजिए ना, सबूत पेश कीजिए। संसद भवन का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष पेश करे सबूत। भाजपा का नेता है संविधान के खिलाफ बोलना बिल्कुल गलत है। जिससे संविधान में रहा उसके खिलाफ बोलना बहुत गलत हुआ। लोकतंत्र में काला दिन कहा जा रहा है। ये काला दिन है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह इस्तीफा दे, अभद्र भाषा नहीं बोले, और उनसे हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। आरोप राहुल गांधी पे भी लग रहा है।
आरोप नहीं, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप का सिद्ध तो करे। 10 घंटा हो गया, अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं ना दे पाए हैं और ना आगे दे पाएंगे। अभी तो जितना भी आ रहा उनके मंत्री कभी 2 बजे एडमिट होते हैं, 3 बजे प्रधानमंत्री से बात करते हैं। पुतला दहन दिखलाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये भीड़, ये आगे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये अमित शाह के खिलाफ। अब हाथों में देख रहे हैं कि अमित शाह का पुतला है, सड़क पे भीड़ है, लोगों के अंदर रोष है, गुस्सा है। कारण ये है कि अम्बेडकर के खिलाफ जो बयान का आरोप अमित शाह पे लगा है, उसके खिलाफ यहाँ सड़क पे कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे हैं और वो पुतला जलाने के लिए। क्या कुछ नहीं सहेंगे आप महाराज, क्या नहीं सहेंगे? अमित शाह को बर्खास्त होगा। क्यों बर्खास्त के? क्यों, क्या दिक्कत है? बाबा साहब का अपमान किए हैं। आरोप राहुल गांधी पे भी लगा है। वो सब झूठ है, झूठ है। हाँ, आपका आरोप सच है? हाँ। बताइए, ये तो बकवास कर रहे हैं। नौटंकी नहीं, वो नौटंकी कर रहा है। चलिए ठीक है, हम आपको दिखाएंगे कि पुतला दहन यहाँ पे इनकम टैक्स चौराहे पे पुतला दहन के लिए कांग्रेस की भीड़, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख रहे हैं। लगभग हजारों की संख्या में ये इनकम टैक्स गोलंबर में पहुंच चुके हैं और इनकी मांग है अमित शाह की बर्खास्तगी और ये जय भीम का नारा लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी कहती है कि वो अम्बेडकरवादी राहों पर चलती है, लेकिन इनका आरोप है कि ये अब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। बीजेपी की तरफ से भी राहुल गांधी पे यह आरोप लगाया कि वो अम्बेडकर का अपमान करते हैं। लेकिन दोनों पक्ष के बीच कल सदन में जो कुछ हुआ वो सदन के लिए काला दिन के तौर पे देखा गया। दो पक्षों में मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, थप्पड़ कांड हुए, सर फूटा और उसके बाद आज ये प्रदर्शन। आप इस प्रदर्शन को देख रहे हैं कि हम इनकम टैक्स चौराहे पे हैं, जहां पे आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनका रोष साफ तौर पे दिख रहा है और इनकी मांग है गृह मंत्री अमित शाह की बर्खास्तगी और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया है वो निंदनीय है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ये भीड़ अब आगे बढ़ रही है इनकम टैक्स गोलंबर की ओर और ये यहाँ पे पुतला दहन करेगी। हम आपको दिखा रहे हैं, बार बार लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि सड़क पे उतर गए हैं और क्या कुछ सड़क पे उतर गए हैं आप सब? जी, सड़क पे उतरे हैं आज। कोई बाबा साहब का अपमान करेगा तो बैठे रहेंगे हम लोग। आरोप राहुल गांधी पे भी लगा है। राहुल गांधी जी पर तो ये षड्यंत्र है, कोई आरोप नहीं है। राहुल जी ऐसे आदमी ही नहीं है, सब षड्यंत्र है भाजपा का। कल हाथापाई भी हुई है। कुछ नहीं हुई है भाजपा के लोग रोक रहे थे तो होगी ही। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाथ में अम्बेडकर की तस्वीरें हैं और अम्बेडकर का अपमान, ये आरोप गृह मंत्री पे लगा है। बिल्कुल, गृह मंत्री ने अपनी मानसिकता का प्रदर्शन किया है सदन के अंदर, जो हम लोग उनका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। लेकिन आरोप तो राहुल गांधी पे भी लग रहा है मैडम। बिल्कुल नहीं, लोग राहुल गांधी से डरे हुए हैं, खौफ खाए हुए, इसलिए राहुल गांधी पे केस भी हो चुका है। उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकती है। बताइए, कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार है और वो कुछ भी कर सकती है, किसी पे भी केस कर सकती है, किसी पे भी आरोप लगा सकती है। लेकिन ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये इनकम टैक्स गोलंबर की है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इनकी मांग है कि बर्खास्तगी हो गृह मंत्री अमित शाह की। उनका कहना है कि अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया। वो हाथ में पुतला लेकर इनकम टैक्स गोलंबर पे घूम रहे हैं और ये पुतला दहन करेंगे और इनकी मांग उठ रही है कि अमित शाह ने जो बयान दिया है, अमित शाह ने अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया है उस पर उनकी बर्खास्तगी हो। और तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं ये कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं की है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब आपको पूरा मामला बता दें कि सदन में अम्बेडकर कहकर गृह मंत्री कहते हैं कि अम्बेडकर का नाम ले रहे हो, इससे अच्छा भगवान का नाम लो, 7 पुश्त तुम्हारी सुधर जाएगी। जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष उमड़ जाता है और उनका कहना होता है कि ये अम्बेडकर का अपमान है और वो अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। हालांकि बीजेपी भी लगातार कहती है कि वो अम्बेडकरवादी है, वो अम्बेडकर के विचारों पे चलती है, लेकिन दोनों पक्ष में कल अब सदन के दिन में सबसे काला दिन माना जाता है, क्योंकि कल थप्पड़ भी चले, हाथापाई भी हुई, बहुत झड़प हुए और सर भी फूट गया एक सांसद का। जिसके बाद तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां थी अपने विचारों को लेकर सामने आई और इसी बीच आज कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा भीड़ सड़क पर लेकर उतर आई है और
तमाम जो प्रशासन की गतिविधियां हैं वो भी आप देख रहे होंगे। प्रशासन घेराबंदी करके रखी हुई है, लेकिन ये जो इनकम टैक्स चौराहा है, ये हाथ में पुतला लेके आप पहुंच गए हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे पुतला लेके? बोले तो भाजपा और संघ सदैव बाबा साहब का अपमान करते आई है। जब बाबा साहब जीवित थे 1946 में, उस वक्त में भाजपा और संघ उनका पुतला अर्थी जुलूस निकाला था। 1950 में भी भाजपा कहती है वो अम्बेडकरवादी है। कैसे संविधान का कॉपी जलाया था भाजपा और संघ 1950 में। चलिए 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 अब आगे चलिए, और आगे यहाँ पे पुतला दहन अभी किया जाएगा। कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ इनकम टैक्स चौराहे पे खड़े हैं। सड़क जाम हो चुका है, हजारों की संख्या में भीड़ है। आप देखिए कि वहां बीच में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया जा रहा है। इनकी मांग है कि अमित शाह की बर्खास्तगी हो। इनका नारा लगातार आप सुन रहे हैं कि अमित शाह को लेकर ये क्या कुछ भी कह रहे हैं। और अभी हम इनकम टैक्स चौराहे पर हैं, जहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का रोष आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा। हम भीड़ में आप देखिए कि अमित शाह के पुतला का दहन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बयान के बाद कांग्रेस के जितने तारे नेता और कार्यकर्ता थे, इनमें रोष उमड़ गया था, जिसके बाद वो लगातार बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। और हाथों में तिरंगा, हाथों में झंडा और अम्बेडकरवादी विचारों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क में उतरे हैं। और इनका लगातार ये मांग है कि अमित शाह की बर्खास्तगी हो। आपको फिर से याद दिला दे कि अमित शाह जब अम्बेडकर को लेकर अपने विचार रखते हैं तो कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता है उनका गुस्सा फूट जाता है और वो सीधे तौर पर वो आक्रोश हो जाते हैं। इसका असर आपको सदन में भी देखने को मिलता है। सदन में हाथापाई होती है, कल थप्पड़ चलते हैं, दो सांसदों का सर फूटता है। बाकी हम आपको लगातार यहाँ तक दिखा रहे थे, अपडेट दे रहे थे।